हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूडाइस पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल को किस तरह कंप्लीट करना है और उसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट भी कंप्लीट करना होता है। सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इस मॉड्यूल को भरने के बाद हमें सर्टिफिकेशन किस तरह से डाउनलोड करना है वो सारा कुछ वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले में क्या करना होगा, हमें लिखना होगा यूडाइस टीचर मॉड्यूल। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यूडाइस में बहुत से मॉड्यूल होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे udice+.gov.in यूडाइस टीचर। ठीक है, इस लिंक को ओपन कर लेंगे और यहाँ ओपन करने के बाद यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम यानी यूडाइस कोड और यहाँ पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे। चलिए डाल लेते हैं जल्दी से। तो इस तरह से हम लोग लॉगिन कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके स्कूल का नेम शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पर यूडाइस कोड, नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर, ये टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। ठीक है, इस पर गो पे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन। ठीक है, तो देखिए रेगुलर टीचिंग स्टाफ कितना है, 9 शो कर रहा है यहाँ पर। और नॉन टीचिंग यानी इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, अनुदेशक हैं और शिक्षा मित्र हैं या कोई गेस्ट टीचर या पैरा टीचर, वो यहाँ शो करेगा। ठीक है, तो टोटल आपकी संख्या ये है। तो यहाँ पर टोटल दिखेगा और यहाँ पर दिख रहा है इनकम्प्लीट 0, यानी यहाँ पर प्रोफाइल जो है कंप्लीट की जा चुकी है, इसलिए 0 दिख रहा है। आपके केस में यहाँ पर इनकम्प्लीट में जितने भी इनकम्प्लीट होंगे वहाँ नंबर शो करेगा। ठीक है, तो किस तरह से हमें किस तरह हमें टीचर की डिटेल भरनी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे टीचर्स के सामने लिख कर आ रहा है कंप्लीटेड। ठीक है, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो यहाँ पर लिख के आएगा इनकम्प्लीटेड। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे 3 प्रोफाइल होती है, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और ट्रेनिंग एंड अदर प्रोफाइल। आपको हर प्रोफाइल पर क्लिक करके उसे भरना है। ठीक है, जैसे जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे नाम आपका, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका EHRMS कोड, ठीक, कैटेगरी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक कर लें। इनमें से मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आधार कार्ड को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेम एज पर आधार भी हाइड है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस देख लें। ठीक है, और यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट स्कूल, इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोफाइल आपकी अपडेट हो जाएगी। सेकंड देखेंगे अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपकी प्रोफाइल है, इसको देख लें। असिस्टेंट टीचर है, यहाँ पर क्लास जो पढ़ाते हैं प्राइमरी है, ठीक है, जूनियर है, क्या है उसको देख लें। ठीक है, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट अपॉइंटेड फॉर सब्जेक्ट, जैसे जूनियर में सोशल साइंस के टीचर हैं या साइंस के टीचर हैं। ठीक, इस तरह से आप लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट ओपन हो जाती है, इसमें आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत सारी लिस्ट है, इसको देख लें, चूज़ कर लेते हैं। दूसरा सब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं उसको देख लें। ठीक है, अगर कोई साइंस का टीचर है जूनियर में तो वो साइंस और मैथ पढ़ा रहा होगा। ठीक है, लिखा हुआ है वेदर द टीचर इज़ ऑन डिप्यूटेशन इन दिस स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, अगर दूसरे स्कूल से डिप्यूट किए गए हैं स्कूल में, यस या नो, अपने हिसाब से ऑप्शन भर देंगे। ठीक है, दूसरा कॉलम है वेदर टीचर इज़ टीचिंग एट अदर स्कूल एज गेस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल या डिप्यूटेशन, कह रहे हैं कि क्या जो अध्यापक है वो दूसरे स्कूल में एज ए गेस्ट या कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ा रहा है, नो यस जो भी हो उसे चूज़ कर लेंगे। चलिए इस तरह अपडेट कर देंगे हम लोग। तो ये तीसरी प्रोफाइल जो ओपन हो जाती है, देखिए यहाँ पर आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग की है उसकी डिटेल मांगी जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि पहला ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSN, ये विशेष बच्चों के लिए अगर ट्रेनिंग आपने प्राप्त की तो यस लगा देंगे, अदरवाइज़ नो लगा देंगे। ठीक है, कंप्यूटर में अगर आपने टीचिंग की है, ट्रेनिंग की है तो यहाँ यस कर देंगे। ठीक है, इस तरह से नो कर देंगे। और एक बात आपको बता दूँ, ये भरने के बाद दोबारा से इसे अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक ऑप्शन पूछा जा रहा है कि आपने TT या सीटेट पास किया है, तो इस तरह से यहाँ पर यस लगाकर जो भी ईयर है भर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अपडेट कर देते हैं इसे भी। तो आप देखेंगे इस तरह से अपडेट करने के बाद ये सारा कुछ ग्रीन हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीटेड लिख कर आ जाता है। ठीक है, और डेट भी लिख कर आ जाती है किस दिन इसे अपडेट किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपके विद्यालय में जितने शिक्षक होंगे वो यहाँ पर लिस्ट जो है पूरी शो करेगा, कितने अध्यापक हैं। ठीक है, अगर शो नहीं कर रहा है तो उसे जो है आपको यहाँ से इंपोर्ट करना होगा या BRC से अपडेट कराना होगा, उसके लिए अलग से एक वीडियो आएगा जल्दी ही। ठीक है, तो इसके बाद जैसे कि मैंने सारे टीचर्स का जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद क्या करना होगा, डाउनलोड एक्सेल, इस पर डाउनलोड करके पूरी डिटेल को आप जो है अपने पास हार्ड कॉपी में रख सकते हैं। देखिए इस तरह से, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रोफाइल देखिए कंप्लीटेड लिख कर आ रहा है, टीचर नेम है, उसका कोड है। ठीक है, उसका नेशनल कोड क्या है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ,
ये सारी डिटेल को आप जो है प्रिंट आउट करके एक हार्ड कॉपी में रख लें, जिससे असुविधा ना हो, ठीक है। कभी डिटेल देखनी हो तो उसे आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए ऐड टीचिंग स्टाफ, अगर किसी स्टाफ को जोड़ना है तो उसे भी हम जोड़ सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्कूल डैशबोर्ड पे आने के बाद ये जो टीचर मॉड्यूल है कंप्लीट करने के बाद, सारी प्रोफाइल भरने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे इनकम्प्लीट में 0 आना जरूरी है, ठीक है। इस तरह नॉन टीचिंग में भी देखिए 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर 0 नहीं है, जितनी लोगों की प्रोफाइल इनकम्प्लीट होगी वो यहाँ नंबर शो करेगा, ठीक है। तो अगर 0 आ गया इसका मतलब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। इसे यहाँ से रिफ्रेश कर लें तो ठीक है, डेटा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए स्टेटस नॉट सर्टिफाइड, क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन।